प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है अमरूद बादशाह। बहुत पहले की बात है, एक सरसब्ज़ और शादाब बाग में एक अनोखा दरख्त था जिस पर सिर्फ अमरूद ही अलिफागती थे। ये दरख्त आम दरख्तों की तरह न था बल्कि एक बाशऊर, बोलने वाला और एहसासात रखने वाला दरख्त था। इस दरख्त का नाम अमरूद बादशाह था क्योंकि पूरे बाग के दरख्त इसे अपना बादशाह मानते थे। अमरूद बादशाह निहायत मेहरबान, अक्लमंद और मुनसिफ मिजाज था। वो हर सुबह सूरज निकलते ही अपनी बादशाही के सब पौधों, दरख्तों, परिंदों और जानवरों की खैरियत मालूम करता। अगर कोई बीमार होता तो वो अपनी शाखों से जड़ी बूटियां बांटता और अगर कोई गमज़दा होता तो वो कहानियां सुनाकर खुश कर देता। लेकिन सब कुछ हमेशा पुरअमन नहीं रहा। एक दिन बाग में दो अजनबी परिंदे आए। उनके पर काले और आंखें सुर्ख थीं। उनका नाम काला और सुर्ख था। उनका कहना था कि वो दौर के पहाड़ों से आए हैं और अमरूद के बाग में पनाह लेना चाहते हैं। अमरूद बादशाह ने खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें रहने की इजाजत दे दी। चंद दिनों में ही उन परिंदों ने बाग के छोटे परिंदों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। वो छप कर बाग के दरख्तों के पतई नोचते और जमीन में जहर घोलते ताकि दरख्त बीमार हो जाए। एक दिन अमरूद बादशाह ने देखा कि बाग की फिजा बदली हुई है। हर तरफ अफसरुदगी और खामोशी छा गई है। पत्ते मुरझा रहे थे, परिंदे चहचहा नहीं रहे थे। इसने फौरन अपनी शाखों को हिलाया और सबको इकट्ठा होने का हुक्म दिया। सब ने बताया कि काला और सुर्ख ने दरख्तों में जहर गेविला है और चाहते हैं कि बादशाहत उनके हवाले की जाए। अमरूद बादशाह ने नरमी से उन परिंदों से बात करने का फैसला किया। वो उनके पास गया और कहा, अगर तुम्हें क़यादत की ख्वाहिश है तो बातचीत से हर चीज मुमकिन है, लेकिन नफरत से सिर्फ तबाही आती है। काला और सुर्ख ने मजाक उड़ाया और कहा, हम तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझते हैं। अब ये बाग हमारा होगा। ये सुनकर बाग के दरख्तों में बेचैनी फैल गई। लेकिन अमरूद बादशाह ने गुस्से के बजाय खिदमत का रास्ता इख्तियार किया। इसने खुद बीमार दरख्तों के पत्ते साफ किए, जड़ों में दवा डाली और परिंदों को खाना दिया। रफ्ता रफ्ता सब ने महसूस किया कि अमरूद बादशाह की मोहब्बत और आजिज़ी कितनी ताकतवर है। काला और सुर्ख ने जब ये देखा कि लोग दोबारा अमरूद बादशाह से मोहब्बत करने लगे हैं तो वो शर्मिंदा हुए। वो बादशाह के कदमों में आए और मुआफी मांगी। अमरूद बादशाह ने उन्हें गिले लगा लिया और कहा, असल ताकत दूसरों की खिदमत में है, न कि उन पर हुकूमत करने में। कहानी का पैगाम ये था कि आजिज़ी, खिदमत और मोहब्बत से ही असल बादशाही कायम होती है।